हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th की कराने जा रहे हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एक फिक्स चार्ज लगता है। मतलब जैसे भी आप कोर्स लेंगे तो एक फिक्स चार्ज है, फिर एक एडिशनल चार्ज है। एडिशनल चार्ज जो है मॉड्यूल्स के हिसाब से आप पे लगेगा, जितने आप मॉड्यूल्स खरीदेंगे उसके हिसाब से आप पे चार्ज लगेगा। क्वेश्चन में ये क्या बोला गया है कि अगर हम यहाँ पे मॉड्यूल्स और ये है चार्ज जो कि अमाउंट होता है, अगर हम 10 मॉड्यूल्स खरीदते हैं तो हमारा जो चार्ज लगता है वो 400 रुपये लगता है। अगर हम इसमें 14 मॉड्यूल्स खरीद लेते हैं तो हमारा जो चार्ज लगेगा, जो बिल होगा वो होगा कितना, 500। ये जो रुपीज़ में लिखा हुआ है ये हमारा बिल है। अब क्वेश्चन में बोला है इफ द मंथली विल वाई डिपेंड ऑन द नंबर। वाई जो है वो बिल है, मतलब जो बैलेंस बनेगा, और यहाँ पे बोला है नंबर्स ऑफ मॉडल्स एक्सेस एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड। अब एक्स जो है नंबर्स ऑफ मॉडल्स है। अब यहाँ पे हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ध्यान समझना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे मॉडल्स को जो बोला गया है वो बाई है, ये हम इसको लिख सकते हैं बाई से, और ये जो दिया गया है ये हम लिख सकते हैं इसको एक्स से। क्वेश्चन में आप देखेंगे वाई जो है मंथली बिल, वाई मंथली जो बिल होता है वो बाई होगा, तो बाई की जगह पे, सॉरी यहाँ पे बाई नहीं आएगा, बाई आएगा हमारा, मंथली बिल जो होगा वो बाई होगा। और फिर दिया गया है हमारा डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ मॉडल्स एक्स, और मॉडल्स जो होंगे वो एक्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। अगर हमारा बाई 400 होगा तो बाई की जगह हम 400 लिखेंगे इक्वल टू ए, और एक्स 10, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, प्लस बी। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा ये। सेकेंड इक्वेशन कब बनेगा, अगर 500 बिल होगा, कब 500 बिल कब होगा, जब 14 मॉडल्स खरीदेंगे, तो ए एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 14। तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा हमारा ये। क्वेश्चन में बोला है कि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बनी है इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करने से क्या होता है कि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस होगा, ये भी प्लस का है नीचे वाला बी माइनस का होगा। अब ये बी प्लस का है और नीचे वाला बी माइनस का, कट क्रॉस हो जाएगा। 500 माइनस का, 400 प्लस का, 500 में से 400 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 100 माइनस का आएगा। ये हमारे पास 14a है और ये हमारे पास 10a। अगर 14a में से 10a माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4a बचेगा। क्यों, माइनस का नंबर यहाँ पे जो बड़ा होगा उसी में हम आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पे 14a आ जाएगा। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस हम क्रॉस कर सकते हैं। आगे देखेंगे, ये हमारा 4a इक्वल टू 100। यहाँ पे ध्यान दो, 4a 100, 4a किसके इक्वल टू है 100 के, a इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4, 4 का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 होगा, 2 बचेगा 20, 4 5 ज़ा 20, a की जो वैल्यू आ जाएगी 25 आएगी। अब हमें निकालना है b की वैल्यू, तो ये a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो है 400 इक्वल टू a इंटू 10 प्लस b। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें a इक्वल टू 25 रखना है। 400 इक्वल टू a की जगह 25 इंटू 10 प्लस b। अगर हम 25 का 10 में इंटू करेंगे 250 आ जाएगा, प्लस b इधर आएगा हमारा 400 ये हमारा नंबर प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 250b माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, और यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो 1 हो जाएगी, और a की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 25। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं a इक्वल टू है हमारा 25 और b इक्वल टू है हमारा 150।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसमें पहले समझते हैं क्या है। एक जिम चार्ज है, मंथली जो चार्ज है उसका फिक्स है। एक जिम का जो मंथली चार्ज है वो फिक्स है। अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हैं तो वो एडिशनल चार्ज होगा। आप जितने दिन बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करेंगे उसके बाद वो एडिशनल चार्ज आपसे अलग से लगेगा। अगर 10 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं तो 10 दिन का जो बिल बनेगा आपका वो 800 रुपये का बनेगा। अगर आप 15 घंटे आज अगर इसका यूज़ करोगे, 15 घंटे यूज़ करोगे तो आपका बिल बनेगा 1100 रुपये। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बैडमिंटन कोर्ट का यूज़ है वो डे में नहीं है, आवर्स में है। हर एक घंटे का चार्ज है। 10 घंटे यूज़ करोगे तो 800 रुपये आपका बिल हो रहा है। 15 घंटे यूज़ करोगे तो आपका जो बिल बनेगा 1100 रुपये। ध्यान रखना, इसमें एडिशनल चार्ज जो फिक्स चार्ज है वो भी इंक्लूड है। फिक्स चार्ज इंक्लूड है, साथ में बैडमिंटन कोर्ट का जो एडिशनल चार्ज है वो दोनों मिला के ये बिल बन रहा है। अब क्वेश्चन में आगे दिया है, व्हेन यूजिंग द क्वेश्चन में दिया है कि मंथली बिल जो है वो 22 है। जो ये बिल है उसको रिप्रेजेंट किया है किससे, 22 से। ये बिल 22 है और यहाँ पे बोला है एडिशनल जो बैडमिंटन कोर्ट का है वो x है। तो ये हम जो मानेंगे इसको मान सकते हैं, x मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, हमें एक रिलेशन दिया है y = ax + b। अब ध्यान से समझना है कि x की वैल्यू अगर हम 10 रखेंगे = a, x की वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो हमारा y जो है वो 800 होगा, 800 हो जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू 10 रखेंगे तो y हमारा 800 होगा। अगर हम x की वैल्यू 15 रखेंगे तो हमारा बिल जो बनेगा, बिल जो है y कितना होगा, 1100 होगा, 1100 रुपये होगा। कब होगा, जब हमारा x जो है 15 होगा। तो x जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 15 + b। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले नीचे वाले नंबर को हमें माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस। ये b प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। 1100 में से 800 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 300, वो भी माइनस का, क्यों माइनस का नंबर ये बड़ा है। 15 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 5a। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस काट सकते हैं। हमारे पास बचेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5a = 300। a = 5 का मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड डिवाइड होगा। 5 × 6 = 30 होगा, 0 आ गया। a की वैल्यू जो है हमारी 60 आ गई। ये हमारा a की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 800 = a × 10 + b। अब a की जगह 60 रखना है तो 800 हो गया = a की जगह पे क्या रखना है, 60। तो यहाँ 60 आएगा, मल्टीप्लाई 10 + b। तो इसमें इंटू करेंगे तो 60 का 10 में इंटू हो जाएगा, ये 600 होगा + b। और इधर आ जाएगा हमारा 800। 800 यहाँ पे 600 प्लस का है, इधर आएगा तो 600 माइनस का हो जाएगा। ये b, 800 में 600 माइनस करेंगे तो b की जो वैल्यू आएगी वो 200 आ जाएगी। b = कितना आ जाएगा, 200 आएगा। क्वेश्चन में यही बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। तो हमारा जो आंसर आएगा हम लिख सकते हैं, जो हमारी वैल्यू होगी a = 60 होगा और b = कितना होगा, 200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। यहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप दिया गया है जिसमें सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। जो C है वो सेल्सियस है, F है वो फ़ारेनहाइट है। हमें यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे कंडीशन दिया है, क्या है कि आइस जो मेल्ट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और 32 डिग्री सेल्सियस पे। आइस मेल्टिंग जो पॉइंट है वो सेल्सियस में तो 0 डिग्री है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है। लेकिन अगला दिया है वाटर बॉइल्स, जो वाटर बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर 212 फ़ारेनहाइट होता है। हमें यहाँ पे A और B की पहले वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा C है वो यहाँ पे 0 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। सेल्सियस 0 है,
इक्वल टू ए और f कितना है हमारा 32, तो f की जगह हम रख देंगे 32 और b। ये इक्वेशन हमारा बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अगर हमारा सेल्सियस 100 डिग्री होगा, c की जगह पे 100 डिग्री लिखेंगे, तो हमारा फ़ारेनहाइट होगा वो होगा 212 प्लस b है तो b लगा देंगे। अब ये इक्वेशन हमारा बन गया सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन हमने इससे बनाया, सेकेंड इक्वेशन ये हमने कुछ नहीं, जो ये हमारा दिया गया था एक रिलेशन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। सेल्सियस की जगह पे 0, फ़ारेनहाइट की जगह 32, इसी जगह यहाँ पे सेल्सियस की जगह 100 रखा है और f की जगह पे हमने क्या रख दिया 212। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि नीचे वाले नंबर के साइन चेंज किए जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये भी प्लस का माइनस का होगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का होगा। प्लस बी माइनस बी ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करते तो ये दोनों नंबर प्लस प्लस के होते हैं तो ये क्रॉस नहीं होते। अगर एक कट जाएगा तो दूसरे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे 212 में से 32, 2 में से 2 जाएगा तो हमारा 0 बचेगा, कैरी जाएगा तो यहाँ पे 11 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो हमारा 8 बचेगा, यहाँ कैरी गया 1, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, तो 108 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर जो आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा उसी में साइन लगाया जाएगा। दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास आ गया 100 इक्वल टू 180a। अगर हम यहाँ पे a यहीं पे रहने देते हैं तो ये नंबर मल्टीप्लाई में है a के, दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड, 100 डिवाइड y हो जाएगा 180। 0 से 0 काट सकते हैं, 2 5 ज़ा 10 होगा और 2 9 ज़ा 18। यहाँ पर हमारी a की जो वैल्यू आई है वो है 5/9। अब हमें निकालना है b की वैल्यू। a की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा 0 इक्वल टू a इंटू 32 इस प्लस में b है तो 0 का 0 रहेगा। a की जगह पे हमें क्या लिखना है 5/9, मल्टीप्लाई क्या है 32 है प्लस b। 9 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये 5 2 ज़ा हो जाएगा 10 और 5 3 ज़ा 15 और 160/9 हो जाएगा। और ये हमारा b है। ये पूरा नंबर अगर इधर प्लस का है दूसरे इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू है 160/9। अब हमें क्या करना है कि इसमें रिलेशनशिप इन दोनों टेम्परेचर के बीच में का बनाना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमें इक्वेशन दिया था, क्या दिया गया था, सेल्सियस c इक्वल टू a f फ़ारेनहाइट प्लस b। तो c की जगह तो c रहेगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 5/9, तो a की जगह पे हम लिख सकते हैं 5/9 और यहाँ पे हो जाएगा f और b है हमारा 160/9। अगर हम इन दोनों नंबरों में देखें कुछ कॉमन है तो सबसे पहले तो 9 अपॉन में आ रहा है 9 ले लेंगे और 5 का डिवाइड ऊपर भी जा सकता है इसमें भी जाएगा तो हम 5 बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये तो 5/9 पूरा बाहर चला जाएगा तो हमारा यहाँ बचेगा सिर्फ f बचेगा, प्लस 9 तो बाहर चला गया और 5 का इसमें डिवाइड देंगे। कॉमन लेने का मतलब ये होता है इस नंबर का हमें इसमें डिवाइड करना होता है। तो 9 से तो 9 बाहर आ गया और 5 का डिवाइड इसमें करोगे तो 5 3 ज़ा होगा 50, 1 बचेगा 0 10 होगा, 5 2 ज़ा 10। ये हमारा हो जाएगा c। तो c की जो वैल्यू c इक्वल टू जो हमारा रिलेशन बनेगा c से वो क्या बनेगा 5/9 f प्लस 32। इस तरीके से ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का क्या है रिलेशन है। ये एक्सरसाइज दोस्तों हमारी ख़त्म होती है।